है कि अगर ट्रेंड, मैं फिबोनाची के बारे में आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। ये क्या हो गया? फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो होता क्या है कि अगर मान लो हम लोग ट्रेंड बेस्ड यूज कर रहे हैं या नॉर्मल यूज कर रहे हैं, मैं ट्रेंड बेस्ड आपको समझाता हूँ। वैसे सही बताऊँ तो ट्रेंड बेस्ड सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है लगाना। नॉर्मल वाला लगाने में ना कंफ्यूजन हो जाती है, आधे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यार मार्केट नीचे जा रही है, मुझे ऊपर से नीचे लाइन खींचनी है, नीचे से ऊपर खींचनी है, कंफ्यूजन होती है ना। ट्रेंड बेस्ड सबसे बेस्ट होता है। ट्रेंड बेस्ड में क्या है कि हमें ट्रेंड के साथ चलना है और फिर ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करते हुए देखना होता है उसको। अगर मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ रही है, ठीक है, नीचे लेके आती है और वो फिर अपने आप को, जैसे पहले भी मार्केट आसपास में थी, जैसे यहाँ पर थी किसी सपोर्ट पे, तो अपने आप को यहाँ तक लेके आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मार्केट अपने पूरे ट्रेंड के 10% तक उठ जाती है या 20% तक उठ जाती है, 10 से 20% के बीच में अगर उठ जाती है मार्केट, तो हम क्या करते हैं, हम लोग फिबोनाची लगाते हैं ट्रेंड बेस्ड वाला। ट्रेंड के साथ अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो ऊपर से नीचे तक लेके खींच के आ जाते हैं और नीचे डाउन में लगा देते हैं, और उसके बाद इसको ऊपर कर देते हैं। जैसे ऊपर करेंगे हाई तक, ये मार्केट में हमारे सामने फिबोनाची का एक डायग्राम क्रिएट कर देता है अच्छे से, ठीक है। डायग्राम जो है क्रिएट कर देता है यहाँ पर ऐसे। और फिर जब मार्केट उसको ऊपर जाती है तब हम देखते हैं लेवल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको लगाना सिंपल सा बता रहा हूँ आपको। गॉट इट? समझ आया सभी को? इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अभी जैसे मैं अगर जैसे यहाँ पर 20% मार्केट उड़ गई, जैसे ये 10% मार्केट उड़ गई इस ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है, तो मैं ट्रेंड लेता हूँ अप से डाउन का, यू कैन सी लाइक दिस एंड आई विल यूज इट लाइक दिस। इस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरे सामने निकल के आ गया, तो 10% उठ गया। अब मैं एक एक करके इसमें जितने भी लेवल्स हैं उनको देखता रहूँगा कि मार्केट इनमें क्या कर रही है, कैसे रिस्पेक्ट कर रही है। वो अलग चीज़ है कि लेवल्स का क्या मतलब है, उसकी उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको लगाना बता रहा हूँ। ओके। गॉट इट, गॉट इट। भाई मेरे वो कहाँ गए मॉडरेटर, ये कीचड़ वगैरह साफ करो यार। वेयर आर माई मॉडरेटर्स? एक भी दूसरे बंदे का नाम लेने वाला बंदा नजर नहीं आना चाहिए। ओके ओके। हम्म। अच्छा आप बनोगे मॉडरेटर? ये तुम आर्मी आर्मी कर रहे हो ना ये, असलियत बता दी तो शायद तुम अपनी आर्मी छोड़ दो। आर्मी आर्मी में से ही छोड़ दो, तुम किसी और आर्मी में ज्वाइन कर जाओ फिर, क्योंकि तुम आर्मी के सिपाही बनोगे, मेजर तो बनने से रहे। तो ऐसी सिपाही सिपाही गिरी करते रहोगे दूसरे की, है ना। खुद अपनी आर्मी तो क्रिएट कर नहीं सकते, तो दूसरे की आर्मी की तारीफ करो फिर। ऐसे ना करिए। ओके पोर्ट शॉर्ट्स, आपको मैं मॉडरेटर बनाता हूँ। खाली कर दो सारा, जितने भी दिख रहे हैं ना तुम्हें, जितने भी ये आर्मी आर्मी वाले हैं, सारा आर्मी वालों को भगाओ यहाँ से, जो आर्मी आर्मी कर रहे हैं। ये अपने देश के नहीं है, ये दूसरे देश के नहीं, अपने के क्या होंगे? अपने चैनल के नहीं है ये, दूसरे के चैनल के क्या होंगे? ओके। CSD, यू कैन ऑल्सो बी। दो तो काफ़ी हैं, अब तुम्हारा काम है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो, ठीक है। तुम चाहते हो मैं फ्रीली समझाऊँ तुम्हें टॉपिक्स, तो अपना काम अच्छे से करो। ओके गाइस, तो आज का टॉपिक, कल मैंने आपको क्या बताया था, किसी को याद है कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको शायद WLC के बारे में बताया था, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा WLC के बाद अलग अपग्रेडेड टॉपिक के बारे में। हाँ, थोड़ा सा अलग चलते हैं, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में थोड़ा सा डेवलप करते हैं धीरे धीरे करके, अपग्रेड में टॉपिक समझाता हूँ आपको। कल मैंने आपको विकलाइन कॉन्सेप्ट में विक्स का बदलना, विक्स का कम होना, कैसे कम होता है, कैसे बढ़ता है, उसके बारे में आपको मैंने बताया था, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे के बारे में बताता हूँ।
चलते हैं हम लोग आगे। बुलिश एनगल्फिंग दिस विल बी यूज, चलो आगे देखते हैं। ओके गाइस, वेलकम टू माय स्ट्रीम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डे 1 वाले प्लीज़ ध्यान से सुने, आपको शायद समझ में आए, वैसे तो मुश्किल है बट मैं फिर भी ट्राई करूँगा आपको समझ में आए। आज का टॉपिक एमएमसी फेज 1, ठीक है। एमएमसी द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। गॉट इट। तो कल मैंने आपको विकलाइन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, ठीक है। ओके सो आज मैं आपको एक सीसीपी के बारे में बताना चाहता हूँ। सीसीपी यानी कि कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न। किस तरीके से काम करता है। आज का आपका सीसीपी है द रेड ट्रैप। ये किस तरीके से काम करता है, मैं इसके आपको दोनों साइड के वर्जन बताऊंगा। देखो ये एक AMD से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। AMD यूज़ किया जाता है SMC के अंदर, उसी के जैसा ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने इसको एक नाम दिया क्योंकि एक पैटर्न समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमें हमेशा AMD याद नहीं रहेगा, हमें हमेशा जो है एक जैसे होता है ना कि एग्जाम्पल याद रहेंगे, तो एग्जाम्पल समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब तो याद हो ही जाता है। ये किस तरीके से काम करता है मार्केट में। देखो कभी कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएंगी, मैं आपको थोड़ा W और M के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो डबल टॉप और जो डबल बॉटम, जिन्हें हम लोग W और M कहते हैं, उनकी एक ऐसी कंडीशन जो हमें कंफ्यूजन में डाल दे। मतलब कंफ्यूजन कैसी, कंफ्यूजन ऐसी कि अगर हम लोग W और M के ब्रेकआउट को देख रहे हैं तो उसके बाद मार्केट हमारे फेवर में जाती ही नहीं है, हमारे फेवर में जाती नहीं है। वो हमें ललचा देती है, वो हमें फंसा देती है। किस तरीके से, जैसे मार्केट अपने किसी कंसोलिडेशन फेज से या किसी भी मूव से डाउन साइड में आना शुरू करती है, ध्यान से समझना, और फिर बाद में अपने आप को इस तरीके से एक डबल बॉटम में क्रिएट कर देती है। अब हमारे हिसाब से अगर देखा जाए कि यहाँ पर मार्केट में हमारा एक ब्रेकआउट होता है, वी कैन इजीली सी लाइक दिस, यानी जैसे हम लोग कैरेक्टर भी बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ब्रेकआउट होता है, मार्केट इस ब्रेकआउट को तोड़ देती है। अब तोड़ भी देती है, कभी कभी नहीं भी तोड़ती, दोनों साइड में ये चीज़ होती है। और उसके बाद तोड़ने की बजाय ये अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर पाती, ठीक है। ये क्या करती है, ये अपने आप को एक कंसोलिडेशन फेज में, यानी कि एक कौन फोन कर रहा है यार इस वक्त, इस हिस्से में ही होता है, आप कह सकते हो यहाँ पर होता है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर होता है और यहाँ पर मार्केट अपने आप को उठा के ले जाती है, देन वी हैव ए मूव, ठीक है। इस तरीके से मार्केट अपने आप को उठा के ले जाती है और फिर हमें बड़ा अच्छा मूव इसमें देखने को मिलता है। ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या है इसमें मेजरमेंट की। इसको मेजर करने के लिए जो हमारे सामने सप्लाई आती है वो दो तरीके से मेजर की जा सकती है, ठीक है। सबसे पहला है कि हम लोग इस पैरेलल चैनल को एक यहाँ से या यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट कर दें। तो अगर इन केस 78% केसेस में मार्केट नीचे की साइड अगर ब्रेक करती है, नीचे अगर नीचे ब्रेक करती है, तो हम कैसे मेजर करते हैं, हम लोग ऊपर की सप्लाई को ब्रेकआउट तक और ब्रेकआउट की सप्लाई को बॉटम तक मेजर करते हैं, देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। इस तरीके से हमें रिवर्सल एरिया मिलता है, ठीक है। गॉट इट। एंड देन मार्केट मूव्स अपसाइड। अब डिमांड कौन सी आती है, डिमांड आती है ये वाली, यहां से लेके यहां तक जो मूव होता है ये उठ के आता है और ये यहां लग जाता है, और ये ज्यादातर केसेस में हमें 1.5 या डबल भी देखने को मिल जाता है। इस तरीके से मार्केट अपने आप को ये, तो ये पैटर्न कैसा दिखता है, ऐसा 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 होके अपने ऐसे करके ऐसे चला जाता है, इस तरीके से दिखता है पैटर्न, ठीक है। अब आगे दूसरी कंडीशन क्या है, बाकी के जो परसेंट बचे, यानी कि अगर 22% केसेस की मैं बात करूं तो वो किस तरीके से होता है। 22% केसेस में अगर मार्केट अपने आप को इसी तरीके से लेके जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर कंसोलिडेशन क्रिएट कर रही है, देखो ये क्लीन नहीं मिलेगा आपको, कभी भी इतना साफ नहीं मिलेगा। तो अब इसमें क्या है कि ऊपर की साइड अगर ये ब्रेक देती है, जस्ट लाइक ऐसे देती है, तो हमें फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड
और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड हमें सेम मिलती है, और देन मार्केट ट्राइज टू डाउन ट्रेंड इटसेल्फ। और डाउन ट्रेंड कैसे होता है? या तो हम लोग ये वाला डाउन ट्रेंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या हम लोग ये वाला डाउन ट्रेंड यूज़ कर सकते हैं, इसको हमें डबल यूज़ करना पड़ेगा, उठा के यहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। तो रिवर्सल एरिया तो हमारा एक्चुअल में यहीं आ जाता है, क्योंकि हम फिर डाउन साइड में हमें दिख जाता है। सो दिस इज हाउ द रेड ट्रैप वर्क्स। ये दोनों साइड से काम करता है। ये बेसिकली डब्ल्यू के लिए है, एम में भी सेम ही होता है। अगर मैं एम की बात करूंगा तो एम में किस तरीके से काम, पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आया? दोनों दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए सबको? फिर मैं आपको एम में दिखाऊंगा, पहले डब्ल्यू का ध्यान से इसको देखो, ठीक है। ये आपके सामने बना ही हुआ है, ठीक है। और भी दिखाता हूँ, और भी कई सारे हैं, ऐसी बात नहीं बने हैं। और ये तो नहीं है, ये तो एक्सपेंडेड है। यहाँ पर भी नहीं है। ये कह सकते हैं हम लोग, ये रहा, ये इसको भी कह सकते हैं हम लोग। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मतलब इतनी आसानी से आपको मिलने का नहीं है। मैंने क्या बोला, बिल्कुल साफ नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल साफ नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, कुछ हद तक क्लियरिटी इसकी मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है क्लियरिटी नहीं मिलेगी, कुछ हद तक क्लियरिटी इसकी मिल जाएगी, बट इट्स ईजी टू फाइंड। यहाँ पर भी है, ठीक है। ये भी देखो, ये बना हुआ है, ये रहा, यहाँ पर ही बना हुआ है। ज़्यादातर यही आपको मिलेगा, नहीं कि रेड ट्रैप के बनने के चांसेस ज़्यादा ही रहते हैं। ये देखो, ये देखो, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, ये बना, बस ये आपको डब्ल्यू इतना साफ नहीं मिलेगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतना साफ नहीं मिलने वाला। इतना साफ मतलब इतना साफ नहीं मिलने वाला। अब समझना कैसे, यही तो खेल है सारा, कि रेड ट्रैप को समझना कैसे। हमें डायग्राम मतलब जो मिलेगा पूरा, वो कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए तो देखो टाइम ही लगेगा। बेशक ये एक ऑब्जर्वेशन वाला खेल है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में टाइम तो लगता है ना, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला अगर आप करोगे। गॉट इट? गॉट इट? ये क्या भेज रहे हो तुम लोग, पागल हो गए हो क्या? हैं? हम्म? बाकी एम में भी इसी तरीके से होता है। अगर आप एम में देखोगे तो एम में भी आपको दिखेगा। देखो ये तभी आपको रिकॉग्नाइज होने शुरू होंगे जब आप मार्केट को बहुत टाइम से देख रहे होंगे, मतलब जैसे 1 घंटे से बैठे हुए हैं छोटे टाइम फ्रेम को देखने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या है कि अभी ध्यान से सुन नहीं रहे ना तुम। जब तुम्हारी मार्केट में ऐसा होगा ना, स्पेशली तुम्हारी इंडियन मार्केट में ऐसा होगा, तब तुम्हें एहसास होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। या फिर इस तरीके से, ठीक है, दोनों साइड में सेम तरीके से काम करता है। एम में भी यही है, जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक डिमांड है, उतनी यहाँ से लेके यहाँ तक डिमांड है, एंड देन सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर भी सेम होता है, इसमें भी कोई फर्क नहीं, जितनी सप्लाई है उतनी सप्लाई है, देन डिमांड यहाँ से क्रिएट हो जाती है, ठीक है। गॉट इट? इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। समझ आए सभी को? भाई नेटवर्क तो ऐसे होंगे, क्योंकि बारिश हो रही है ना भाई, यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं टावर पर थोड़ी अपना कंप्यूटर लेके बैठ जाऊँगा सीधे। दूसरा टॉपिक थोड़ी देर बाद समझाऊंगा मैं आपको। ये पहला टॉपिक था आपका, दूसरा टॉपिक मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। ओके, आज का टॉपिक आपका दूसरा है, हाउ टू मेजर द इनसाइडर सप्लाई एंड डिमांड। उसी के लिए तो वेट करोगे तुम, मुझे पता है उसके लिए ज़रूर वेट करोगे। अब तो ज़रूर वेट करोगे। बस वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग आगे। मार्केट कहाँ चली गई हमारी? ओके, ये तो रुकना ही नहीं चाहती है। यहाँ बुलिश एनल्फिंग बनाई, बट फेल हो गई हमारी बेचारी, है ना गाइस? इट फेल्ड। पैटर्न पहली बार फेल हुआ है यहाँ पर, ऐसा कैसे? इट्स नॉट कोइंसिडेंस, ऊपर देखो टॉप पे दिख जाएगा आपको। इट्स नॉट कोइंसिडेंस, ये तो बार बार हो ही रहा है। नहीं, ये थोड़ी, ये देखो, गॉट इट?